आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। बरही में कुछ लापरवाह लोगों के कारण कोरोना संक्रमण में तेजी आई है। लोग बगैर मास्क लगाए सार्वजनिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। गैर जरूरी कार्यों से भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस वाले कड़ाई करते हैं तो दोषी उन्हें समझा जाता है। अगर पुलिस बिना मास्क हेलमेट के पाए जाने पर वाहन जब्त करते हैं तो लोग नेताओं से पैरवी करवाते हैं। ऐसे में प्रशासन कोरोना के संक्रमण को कैसे रोक पाएगी, जहां की जनता की इतनी लापरवाह को आरपी भारत बरही की तमाम जनता से विनती करता है कि आप सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर पर सुरक्षित रहें और प्रशासन की मदद करें। हमारे संवाददाता अमित कुमार ने बरही के शिक्षित वर्गों और दुकानदारों, बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों सहित शहर के प्रमुख चिकित्सकों से कोरोना से बचाव और सुरक्षा को लेकर राय जानी। देखिए एक खास रिपोर्ट। बरही से अमित सोनी की रिपोर्ट। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद केसरी हुआ। मैं यहाँ पर दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त हूँ और ये यहाँ पर सुरक्षा के लिए है बरही थाना से खलखोजी। मैं पोस्टेड हूँ राजकीय मध्य विद्यालय गंदगी में। मेरा विचार है कि जिस स्थिति अभी जो स्थिति है और इस स्थिति में बरही में भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, जो बरही के लिए बहुत ही दुखद है। अब हमें सावधान रहने की जो आवश्यकता है। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे, मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाएंगे तो ये बीमारी फैलते ही जाएगा। ये ऐसी बीमारी जो दिखाई नहीं देती है, किसके अंदर क्या है, जब एक दूसरे के संपर्क में आता है तो वो बीमारी फैलता है। अतः मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग बरतना यही इसकी सावधानी है। इस बीमारी से बचने का एक मात्र रास्ता है। कंटेनमेंट जोन में जो लोग भी हैं वो बाहर नहीं निकले। वो लोग से एक ही विनती है मेरी कि वो अपने एरिया से बाहर नहीं निकले, अपने घर में ही रहें। जो हम लोग स्वाब ले लिए हैं, कुछ लोग का स्वाब आया है, कुछ लोग का स्वाब जाँच में थोड़ा लेट होता है, आ जाएगा, ठीक है, तब निगेटिव या पॉजिटिव जो उसके अनुसार होगा। लेकिन अभी हम लोग कंटेनमेंट एरिया से किसी को कंटेनर एरिया में जाए नहीं और कंटेनर एरिया से कोई बाहर नहीं। सर, बरही क्षेत्र में एक डर का माहौल पैदा हो गया है, लोगों में अफवाहों का कुछ ज़्यादा ही प्रचलन है। देखिए, अफवाह पर तो ध्यान नहीं देना है। आप देखिए, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बचाव को करे और ज़रूरत पड़े तो दूसरे को जहाँ भी मौका लेकर समझाएं। मास्क हम जैसे बोली, मास्क का यूज़ एकदम बहुत जरूरी है और इसको एकदम मैंडेटरी टाइप का यूज़ कीजिए। आप सारे लोग जब भी बाहर निकले मास्क यूज़ कीजिए। आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और हाथ धोइए। अपने आप में खान पान में भी ध्यान दें। सिट्रस फ्रूट का है, जो सिट्रस से नारंगी वगैरह है, नींबू का रस है, इसको यूज़ कीजिए। खाना समय पर खाएँ, सोएं भी अच्छी तरह से, तो पानी पीजिए, तो पानी से गौरव करें और अपने आप की इम्यूनिटी को ठीक रखें। और कुछ इसमें वजह से बचने का एक उपाय है, तो मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, फ्रिक्वेंटली हाथ धोइए और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को इसके लिए नींबू का पानी या दूध या किसी का है, सिट्रस फ्रूट लें और खाना टाइम पे खाएँ, अच्छा खाना खाएँ, अच्छे से व्यायाम वॉकिंग करें। ये सब सबसे पहला मैसेज तो ये है कि जो लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं है वो लोग फ़ोन पे ही बात करके अपनी दवा लिखवा लें। उन्हें क्लिनिक आने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसी ज़रूरत है तो वो बिल्कुल अपने मास्क लगा करके आएँ और जहाँ भी क्लिनिक में बैठे तो कम से कम डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहन के बैठें और अपनी बारी पे ही आकर दिखाएँ और वो भी चले जाएगा। किसी और के साथ मिलना जुलना मार्केट में न करें। बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो भी लोकली अवेलेबल है, जैसे तुलसी का पत्ता, अदरक, हल्दी, इसका इस्तेमाल ठीक से करें। हल्दी को दूध मिला कर पिए, तुलसी को सुबह सुबह 5-6 जो पत्ते हैं उसको चबा कर खाएँ। साथ में खाना जो भी खाएँ शाकाहारी खाना खाएँ। अभी मांसाहारी खाना खाने से ये बीमारी बढ़ती है और इसका फैलाव बढ़ता है। तो खाना में कंट्रोल करें, बाहर का चीज़ खाना नहीं खाएं, घर का बना हुआ सादा खाना खाएं और पानी खूब पिए। गले का ख्याल रखें, गर्म पानी से लालू कर दें, ये भी
पार्सल रखा है। इस दुकान में सिर्फ पार्सल रखा है, किसी को बैठा के खिलाने वाला कोई चीज नहीं है। और हर कस्टमर से सैनिटाइज हम करवाते हैं। बिना सैनिटाइज का हो सके तो पैसा भी सैनिटाइज करने के लिए बोलते हैं। अगर किसी को अगर करना रहे तो पैसा आप सैनिटाइज करके मुझे दीजिए। और बिना मास्क का हम लोग एक भी सामान नहीं देते हैं। और सबसे अहम चीज है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखते हुए दूर दूर में सामान देते हैं। अगर कोई वैसा एक एक कस्टमर करके यहाँ खड़ा रखते हैं, उसके बाद हम लोग ले जाके सामान देते हैं। मैं हम लोग कोरोना को देखते यहाँ चौक में ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन कुछ पब्लिक लोग ऐसे हैं कि बिना मास्क के घूम रहे हैं। हम लोग उसको समझाते हैं, समझाने के बाद भी लोग मास्क नहीं लगाते हैं, ऐसे ही घूमते हैं। होटल वाले हैं, होटल वाले बगल में आते हैं, होटल वाले भी कुछ है बिना मास्क के घूम रहे हैं। उन लोग को बताते हैं, लेकिन लोग हम लोग के बात को इग्नोर कर देते हैं। और हम लोग को जो वरीय पदाधिकारी है, उन लोग को आदेश के अनुसार हम लोग यहाँ पे ड्यूटी भी है। और सर लोग भी आके समझाते हैं, लेकिन तुरंत समझाते हैं, उसके बाद में थोड़ी देर बाद उन लोग खुशी हो जाते हैं। ये जो कोरोना महामारी है, ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। तो हम बरी वासियों को, जनता को अपील करते हैं अपने तरफ से कि आज जो हमारे भारत सरकार और हमारे झारखंड सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, बहुत ज़रूरत हो तब घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पर ही रहें। अगर आपको बहुत काम, जरूरी काम है तो ही बाहर निकलिए, अन्यथा कोशिश कीजिए कि जो काम घर से हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, उसको घर से कीजिए। और अगर बाहर निकलते हैं तो हाथ में सैनिटाइजर लेके निकलिए, मुंह में मास्क लगा के निकलिए और भीड़ भाड़ वाले जगहों से थोड़ा दूरी बना के रखिए। अभी का जैसे संक्रमण जो है अत्यंत जो है वो तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो इस स्थिति में सबसे ज्यादा जो जरूरत है कि घर में अगर जितने लोग हैं उनको जो है गर्म पानी का सेवन कराएं। और गर्म पानी के साथ में अगर जैसे सुबह का जो समय होता है, वो सभी को घर में जितने लोग हैं उनको नींबू डाल करके, नींबू पानी जो है गर्म पानी के साथ वो दें। इसके अलावा जो है काढ़ा जो होता है, तुलसी है या आपका अदरक होता है, फिर गोल मिर्च है, शहद है, ये सारा चीज जो है इन सबों का काढ़ा बना करके इस्तेमाल करें। घर का जो है घर में एकदम संयमित खाना खाएं, नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएं। और जहां तक हो सके बिल्कुल सादा खाना खाएं, ताकि हाजमा भी सभी का दुरुस्त रहे। अभी के समय में लोगों का काम कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों में जो है अपच की समस्या ज्यादा बढ़ रही है। तो वो चीज के लिए जो है योगा करें। और इसके अलावा जो है एक्सरसाइज जो होता है उस पर ध्यान दें। घर में ही जो है व्यायाम भी करें और साथ ही साथ जो है घर में टहलने का कार्य भी बाहर ना करें, घर में ही करें। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से जितने भी स्कूल हैं सारे बंद हैं। तो बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई सबसे ज्यादा बाधित हो रही है। इसलिए लगभग मैंने देखा है कि बहुत सारे विद्यालय जो ऑनलाइन क्लासेस चलवा रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में कुछ लोग ऐप के थ्रू पढ़ा रहे हैं, जैसे गूगल मीट, गूगल जूम क्लाउड ऐप मीटिंग। हमारे विद्यालय में भी यही चीज हो रहा है कि हम लोग बच्चों का प्रतिदिन जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो है हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि एक जो गार्जियन है उनके 2-3 पेरेंट्स हैं, तो उस वजह से उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी पढ़ाते हैं और मतलब किसी ऐप के थ्रू भी पढ़ा रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम तो बहुत हो रहा है क्योंकि गार्जियन जो है उतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ गार्जियन जो है ये सोचते हैं कि हम अगर पढ़ाएंगे तो शायद उनको फी देना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों का, हमारा विद्यालय का ये एम है कि बच्चे पढ़े और उनका 1 साल बर्बाद ना हो। हमारा एम ये है ताकि बच्चों का, जैसे अगर कोई भी हम काम करते हैं और उस चीज को करना छोड़ दे तो हमारा आदत छूट जाता है। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चों का पढ़ने का आदत ना छूट जाए और हमारा पढ़ाने का आदत ना छूट जाए, इसको रेगुलर करने के लिए हम लोग
ऑनलाइन क्लासेस चलवा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे गार्जियन हैं जो एक्टिव हैं और हमने जितनी भी एक्टिविटी और क्लासेस उनको दिए हैं या कुछ भी करने को दिया है वो सबसे पहले प्रेजेंट होकर के अपना सारा वर्क CW HW उन्होंने किया है। बहुत सपोर्टिव हैं कुछ गार्जियंस और उनकी कॉपी जो है हमने अपने स्कूल में भी मंगवाई, सारी की कॉपी जांच भी की और हम लोग ऑनलाइन एग्जाम लेने का भी सोच रहे हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि किस तरह से गार्जियन को इसमें मतलब गार्जियन का हेल्प लेकर के हम लोग बच्चों का एग्जाम दे सकते हैं। ये बच्चे घर में रह करके इधर उधर खेलने चल जाते हैं जिससे संक्रमण बढ़ने की संभावना है, तो आप अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस में ये सब उन लोगों को बताया जाता है या फिर सिर्फ पढ़ाई के लिए बताया जाता है? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में ये बताया जाता है क्योंकि बच्चों को तो अभी निकलना ही नहीं है घर से बाहर। वो जितना भी कर रहे हैं अपने घर पर ही कर रहे हैं। मतलब कि ऐसे हम भी सलाह देते हैं उन लोगों को कि आप लोग घर से ना निकले बाहर। तो बच्चों को जो भी कोरोना वायरस से जो भी प्रिकॉशंस लेना है, जैसे कि उनको हमेशा हाथ धोते रहना चाहिए, है ना, और कहीं इधर उधर किसी के घर नहीं जाना है और मास्क लगाना। वैसे तो वो लोग बाहर निकलते नहीं, उनके गार्जियन को भी बताते हैं कि आप लोग भी मास्क लगाकर ही बाहर निकलिए और इसी तरह से होता है सारा चीज। और ये संक्रमण से बचने के लिए आप अपने स्तर से क्या बचाव के लोग क्या सुझाव देते हैं? मैं यही सुझाव देती हूँ कि आप जितना घर पे रहेंगे उतना ही आप सेफ रहेंगे, क्योंकि अभी यही सबसे बड़ा सुझाव है सबके लिए। ऐसा सिर्फ मेरा नहीं है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आप जितना घर में रहेंगे उतना आपके थ्रू जो है और लोग भी सेफ रहेंगे।